नमस्कार, मैं हूँ रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नागदा के एक खेत में, जहाँ पर कि जो किसान है, अन्नदाता है, वो अपनी सैकड़ों की तादाद में ट्राली लेके पिछले विगत 2 से 3 दिनों से खड़ा है। अन्नदाता यहाँ परेशान हो रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि ये खेत है जिसको समतल करके यहाँ पे ट्रैक्टर्स और ट्राली खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। जो कि ये जो समतल किया गया है, इनका कहना है कि ये समतल भी नहीं किया गया है, इनकी ट्रैक्टर ट्राली से समतल हो गया है। और आपको बता दें कि यहाँ न तो शौचालय की व्यवस्था है, न ही किसानों के लिए कोई छांव की व्यवस्था है, न ही पानी की व्यवस्था है। और यह भी आपको बता दें कि इस सोसाइटी पे जो खरीदी है वो निजी एजेंसी के द्वारा खरीदी की जा रही है। तुलसीराम गर्ग एजेंसी है जो खरीदी कर रही है। और तकरीबन नागदा की इस समिति में 12 सोसाइटी तकरीबन है जो कि मिलके, और यहाँ पे कई गाँव के लोग आ रहे हैं अपना गेहूँ लेके और परेशान हो रहे हैं किसान। यहाँ पे कई किसान हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हो? नागदा से लक्ष्मी नारायण सोलंकी। नागदा से क्या परेशानी है आपको? भैया ही के 2 दिन से पानी नहीं है और 2 दिन से यहीं सोए हुए हैं। यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ एक और किसान है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं कानवन से हूँ और मैं यहाँ कल से इंतज़ार कर रहा हूँ मेरी बारी का। लेकिन यहाँ पे सबसे जो प्राथमिकता होना चाहिए किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था। पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं, और यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं। जितने भी किसान के यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े हैं, यहाँ पे रोशनी के नाम पे कुछ नहीं, अंधेरे में रात भर यहाँ पे बिताते हैं और भूखे पैसे पड़े रहते हैं। तो मेरे प्रशासन से ये मांग है कि सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था की जाए और किसानों के लिए छाँव की व्यवस्था की जाए। शौचालय, स्वच्छ भारत जो है, हाँ, शौचालय की बात करते हैं। और आप इतने हजारों की तादाद में यहाँ हजारों की तादाद में किसान है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ट्रैक्टर ट्रॉली का जो नंबर भी आ रहा है, लेकिन बहुत धीमा काम चल रहा है। अतः सरकार से अनुरोध करते हैं कि कम से कम इसको जल्द से जल्द जैसे अब निपटाया जाए। आपकी ट्रॉली यदि वहाँ पहुँचती है और आपका सैंपल फेल हो जाता है 3 दिन बाद, तो क्या कहोगे फिर? सैंपल फेल हो जाता है तो किसान मतलब 5-5, 6-6 महीने कड़ी ठंड में रात में जो मेहनत करके अपनी फसल पकाता है, और वहाँ जाके अगर सैंपल फेल कर देंगे तो किसान कहाँ जाएगा? बताइए, आप बताइए कहाँ जाएगा? थोड़ी बहुत मिट्टी उसके अंदर आएगी, थोड़ा बहुत नमी भी उसके गेहूँ के अंदर आता है। हम यही चाहते हैं कि सभी किसानों का माल तुलाया जाए और जल्द से जल्द ये काम सुचारू रूप से चलता रहे। ये थे हमारे साथ एक किसान जो कह रहे हैं कि सभी किसानों का गेहूं तुलना चाहिए और प्राथमिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं जो यहाँ पे पानी होना चाहिए, छांव होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो खेत जो समतल किया गया है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। किसान अन्नदाता जो कड़ी धूप में, कड़ी बारिश में, कड़ी ठंड में आप दिन रात एक करके और अनाज बोता है और खेतों से लेके सोसाइटियों तक लाता है, और उसके बाद उनको जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए हो? जी, मैं डोलाना से आया हूँ। कब से खड़े हो आप? मैं नाइट 5 बजे का यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, क्या परेशानी है? यहाँ परेशानी यही है कि पानी की व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से दौड़ के वहाँ पे बाटल लेने भी जाता हूँ तो अंदर भी नहीं जाने देते कि यहाँ क्यों ला के। कितने किलोमीटर दूर आपको वहाँ जाना पड़ता है? वो ये गेट अपने हाँ, कितने? 1 से 1.5 किलोमीटर। मतलब आपको पानी पीने जाना हो तो हाँ, 1 से 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ पे भी जाते हैं तो पानी नहीं देता आगे जाके। अच्छा, यदि आपको शौचालय जाना हो तो कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा? शौचालय जाना हो तो यहाँ से कौन सा होटल देखना पड़ता है हमको, कौन सा नज़दीक, जैसे 1-1.5 किलोमीटर होटल है पेट्रोल पंप पे, और वहाँ जाना पड़ता है सुबह। और बहुत परेशानी हो रही है। पानी भरने भी मतलब एंट्री देते नहीं है, अंदर कैसे घुस गए पहले सवाल पूछते हैं, फिर पानी तो मिलता ही नहीं, जैसे बोतल खरीदना और पियो। कोरोना है, कोरोना में यहाँ पे जो मूलभूत जो होना चाहिए, आप लोग इतनी भारी तादाद में लोग हैं, क्या मास्क वितरण हो रहा है? सैनिटाइजर क्या प्रयोग यहाँ पे कंपनी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं की गई है? नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे और कोई रोक टोक भी नहीं है कि ये है मास्क, बस वहीं जाते हैं वहीं बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ बस, बाकी कोई सैनिटाइजर नहीं। हाँ, ट्रैक्टर लगे हुए हैं। हाँ, सैनिटाइजर भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ एक किसान और है। क्या नाम है आपका? मनीष पाटीदार कोत। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था एक के नाम पे 0 है, कुछ भी व्यवस्था नहीं। टेंट की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कुछ भी सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं कि वहाँ पे कुछ सैनिटाइजर वगैरह कुछ व्यवस्था करे, कुछ भी व्यवस्था नहीं। और रात में ये चूंकि खेत है, यहाँ पे जंगली जानवर भी आ सकते हैं। लाइट की व्यवस्था नहीं, अंदर में ही पड़ा रहता किसान। और धूप में अभी टेंट की व्यवस्था नहीं, देख लीजिए आप, टेंट की व्यवस्था कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और पीने का पानी कहाँ? पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ पे 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। और ये जब वाहन लेके, यदि ट्राली लेके 3 दिन बाद आप पहुँचते हो वहाँ पे, और यदि आपका सैंपल लिया जाता है, सैंपल फेल हो जाता है, तो कितनी परेशानी, कितना नुकसान? वापस ट्रैक्टर घर लेके जाना पड़ता है। सैंपल फेल हो जाए तो वापस ट्रैक्टर घर लेके जाना पड़ता है। कितना नुकसान है?
नुकसान वही भाड़ा वगैरह सब टोटल यही, इन्हें गेहूँ तुलता नहीं है। सरकार को क्यों तुल रहे गेहूँ? क्या चाहते हो? कि तुले हमारे गेहूँ सब तुले, मिट्टी भी आएगी, सब तुलना चाहिए, सब तुलना चाहिए। ये हमारे साथ कई किसान थे, इनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं तो होना ही होना चाहिए। वही एक किसान ने हमको कहा कि जो सैंपल लेने की व्यवस्था है वो यही होना चाहिए, ताकि सैंपल हमारा पास हुआ या फेल हुआ जो हमको 3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है वो इंतज़ार नहीं करना पड़े और यहीं से हम अपनी ट्राली वापस लेके जाएं। और कई किसानों का कहना है कि कोई सैंपल फेल नहीं होना चाहिए, हम दिन रात मेहनत करते हैं, नमी भी आएगी, मिट्टी भी आएगी, तो किसानों के हर किसान का गेहूँ तुलना चाहिए। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज़। कौन? अच्छा हाँ भैया बताओ, कहाँ पे वीडियो बनाए? इसमें अभी तक पानी नहीं भरा गया, ये भी सूखी पड़ी है। इसमें अभी तक पानी डाला अभी पानी नहीं डाला इसमें। क्या नाम है आपका? दर्पण सिंह। आप कहाँ पे इस गेहूँ बेचने के लिए आए हुए हैं? हम ये नागदा आए हैं, यहाँ जो केंद्र लगा है तो यहाँ आए हैं। हमारी सोसाइटी तिसगांव लगती है पर उनका केंद्र यहाँ लगा है। अच्छा, आप यहाँ बेचने आए हैं, आपको बेचने। किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो हो रही है, क्या परेशानी है? परेशानी हो रही है, 2-3 दिन से रुकना पड़ रहा है। यहाँ ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है और धूप में दिन भर बैठने रहते हैं। कल से अभी 8 नंबर आया है हमारा। शौचालय की व्यवस्था थी? शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ। फिर आप लोग क्या ओपन में जाते हैं? ओपन में जाते हैं, ओपन में, या फिर हमारी कुछ व्यवस्था है, बाइक लेते हैं, किसी से घर जाते हैं या फिर कहीं होटल पे जाते हैं और भोजन वगैरह के लिए क्या भोजन व्यवस्था? अपने घर से व्यवस्था करके लाते हैं, या होटल पास में होटल है, रोड है तो उस पर होटल है वगैरह, वहाँ से कुल मिला के अव्यवस्था है। अव्यवस्था है। और ये गेहूँ वगैरह जब आप लेके वहाँ जाओगे तो आपसे कितना गेहूँ क्या लिया जाएगा, सैंपल वगैरह क्या प्रक्रिया रहेगी? वो सैंपल रहेगा, उनका सैंपल रहेगा, थोड़ा निकालेंगे उसमें से मिट्टी या जो भी इनकी प्रक्रिया रहती है, बारीक छानन वगैरह, वो निकाल के उसको चेक करेंगे। उसमें मान्यता होगी तो अपनी ट्राली लेंगे, नहीं तो कैंसिल करके बाहर कर देंगे। 3 दिन से अगर यहाँ रुके और आखिर में जाके कैंसिल होती है तो वो सबसे अच्छा बुरा लगता है कि तो यहीं लगती है शुरू, कैंसिल हो जाए तो घर पे चले जाएंगे। 3 दिन से रुकने के बाद अगर कैंसिल होती है तो बड़ा नुकसान होता है आप लोगों का? उसमें नुकसान होता है। 200-300 रुपये के लेबर लगते हैं ट्रैक्टर चलाने के लिए। ट्रैक्टर भाड़ा पे रेंट पे लेते हैं तो 1000 रुपये रेंट एक दिन का लगता है ट्रैक्टर का भी, तो 3 दिन का है तो 3000 का खर्च वो लग जाता है हमको। और वापस कैंसिल हो जाती है तो कैंसिल होने के बाद क्या चाहते हो? तो ये या तो मिट्टी है, ये तो नियम है, चलो ठीक है नियम है, पर ये नियम यही चेक किया जाए तो एक ही दिन का, जब अगर कैंसिल हुआ तो एक ही दिन में वापस जा सकता है, उसका रेंट मतलब रेंट भाड़ा नहीं लगता है। बस ये चाहते हैं। बाकी पानी की व्यवस्था, छाँव की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, देखने को नाम नहीं मिलेगी यहाँ पर। बता दो गाँव कहाँ से है? मेरा नाम दर्पण सिंह गोहिल है, गाँव पिंजरा से हूँ।